हेलो नोमैड, आपने ऑलरेडी 2025 के लिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जैसे प्रेडिक्शंस देख लिए होंगे, बट बाइकर्स के लिए असली प्रेडिक्शन तो यहाँ है। वेलकम टू बाइकोलॉजी 2025। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में इंडिया में कौन सी बाइक्स लॉन्च होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन ब्रांड्स के साथ। हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने आइकमा में अपनी 3 बाइक्स को डिस्प्ले किया था। द फर्स्ट बेस्ड ऑन द 250cc प्लेटफॉर्म, the Karizma XMR and the Xtreme 250R, and the third was Xpulse 210। अगर करिश्मा XMR 250 की बात करें तो ये बाइक 250cc स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसके डिज़ाइन बिल्कुल इसके ओल्डर सिबलिंग करिश्मा 210 जैसा है। LED हेडलाइट्स एंड DRLs, LED टेल लैम्प्स और इवन फेयरिंग और एग्जॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और अगर इंजन की बात करें, इसमें 250cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि ऑलमोस्ट 30 bhp की पावर आउटपुट देता है और 25 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर टेक की बात करें तो इसमें TFT कंसोल देखने को मिलेगा, विच विल हैव म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इन फीचर्स के साथ साथ ही इस बाइक में एक लैप टाइमर और एक ड्रैग टाइमर भी देखने को मिलेगा। कमिंग टू द एक्सट्रीम 250R, बाकी सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर द डिजाइन। इट हैज एन एग्रेसिव हेडलाइट डिजाइन, muscular tank, tail section and exhaust is very similar to Karizma 250 XMR। अगर इन बाइक्स की प्राइसेस की बात करें तो ये बाइक्स मोस्ट प्रोबेबली 2 लाख से लेकर 2.20 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होंगी। नाउ द Xpulse 210। जिन लोगों को भी Xpulse से थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस और थोड़ी ज्यादा हाईवे कैपेबिलिटी की उम्मीद थी, उनकी विश पूरी हो चुकी है। Xpulse या तो जनवरी में या फिर फर्स्ट क्वार्टर में मार्च एंड तक लॉन्च हो जाएगी। इस बाइक में आपको 210cc का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा और साथ ही एक 4.5 इंच की TFT स्क्रीन भी देखने को मिलेगी विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इट विल हैव अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच, 2119 इंच का व्हील सेटअप, अ टॉलर विंडस्क्रीन, अ फ्लैटर सीट, एवरीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम अ एडवेंचर मोटरसाइकिल। फ्रंट में 210 mm का सस्पेंशन ट्रैवल और रियर में 205 mm का, एंड द ग्राउंड क्लियरेंस विल बी मोर देन 200 mm, व्हिच मेक्स इट अ वेरी गुड ऑफ रोडर एज वेल। इस बाइक की प्राइसेस की बात करें तो ये बाइक ऑलमोस्ट 1.90 से लेकर 2 लाख रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट ब्रांड के बारे में, द रॉयल एनफील्ड। इस साल सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 650 लॉन्च होने वाली है, which is based on the same engine we had seen on the older Interceptors and Continental GT। और इसके बाद अक्टूबर के आसपास शायद आपको एक बुलेट 650 भी देखने को मिल जाए। क्लासिक 650 के साथ साथ ही सेम टाइम पे Scram 440 भी लॉन्च होगी। The engine of the Scram 440 is the same engine we had seen earlier on the Himalayan 411 and the Scram 411, except for the bigger bore size। बट दोनों इंजन के पावर और टॉर्क फिगर्स में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जस्ट लाइक दिस, इंटरसेप्टर 750 और GT 750 का इंजन काफी सिमिलर रहने वाला है 650 इंजन के प्लेटफॉर्म से। आई बिलीव कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 750 इस साल मोटोवर्स में लॉन्च होगी ड्यूरिंग द एंड ऑफ नवंबर। क्लासिक 650 अराउंड 3.20 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस पे लॉन्च होगी और वहीं बुलेट 650 3 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस पे। अगर बात करें इंटरसेप्टर और GT 750 की तो ये बाइक्स ऑलमोस्ट 3.50 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस पे लॉन्च हो सकती है। इंजन के अलावा जो इस बाइक में मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो है इसका इंस्ट्रूमेंट cluster। It will now have the same console you have seen in the Himalayan 450। इनके साथ साथ ही रॉयल एनफील्ड का एक सरप्राइज भी है, द हिमालयन 750। इस बाइक को ऑलरेडी टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉट किया जा चुका है एंड इट लुक्स सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन रेडी। बट आई थिंक ये बाइक भी इस साल या तो मोटोवर्स में लॉन्च होगी, नहीं तो 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होगी। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द TVS की RTX 300 मार्केट में आने से पहले काफी हाइप बना चुकी है जब से इसके स्पाई शॉट वायरल हुए हैं। वी आर रियली वेटिंग टू सी कि TVS इस बार क्या धमाका करने वाला है। ये वो सेम इंजन है जो आपको BMW GS 310 में देखने को मिला था। इट हैज द सेम व्हील सेटअप ऑफ 19 and 17 with alloy wheels। This engine produces around 35 bhp of power and 28 Newton meters of torque। इस बाइक की भी अगर प्राइसेस की बात करें तो it will somewhere be around 2.6 to 2.9 लाख रुपीस एक्स शोरूम। There are speculations कि TVS इसके एक ऑफ-रोड वर्जन पे भी काम कर रहा है, which will come with a 21 inch and 19 inch wheel setup। बट उस बाइक के लॉन्च होने में अभी थोड़ा टाइम है। Now let's talk about KTM। सिर्फ 390cc के प्लेटफॉर्म पे KTM इस साल 5 डिफरेंट बाइक्स लॉन्च करने वाला है, 3 of which are adventures, one is enduro and the other one is a supermoto motorcycle। KTM 390 Adventure S, which is the standard version, इसी महीने जनवरी में लॉन्च हो जाएगी। Whereas for the X you might have to wait 2 to 3 months and for the R you might have to wait for 5 to 6 months। इसका स्टैंडर्ड वर्जन 4.2 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस पे लॉन्च होगा। रैली वर्जन वुड बी समवेयर अराउंड 4.6 to 4.8 lakhs और वहीं X वर्जन which is basically the stripped down version of these motorcycles वो शायद 3.8 से 4 लाख रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगा। इसके बाद बात करते हैं एंड्यूरो वर्जन की।
390 एंड्यूरो आर आपको शायद जनवरी में ही देखने को मिल जाए और इस बाइक की प्राइस 3.4 लाख रुपीज एक्स शोरूम के आसपास हो सकती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आपको शायद इनकी SMC सुपर मोटो बाइक देखने को मिल जाएगी विच विल बी प्राइस्ड अराउंड 3.4 to 3.6 लाख रुपीज। 390cc के अलावा अगर बात करें तो इस साल शायद हमको एक 650cc की ड्यूक भी देखने को मिले विच विल बी ट्विन सिलेंडर KTM और इसकी प्राइस शायद 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम के आसपास होगी। अब बात करते हैं ट्रायम्फ की। ट्रायम्फ ने अपनी 400 सेगमेंट की बाइक्स के साथ इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इस साल आपको इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड 2 नई बाइक्स देखने को मिलेंगी। वन इज द थ्रक्सन 400, अ न्यू कैफे रेसर फ्रॉम ट्रायम्फ। थ्रक्सन की हायर सीसी बाइक्स ऑलरेडी मार्केट्स में काफी सालों से अवेलेबल है और ये काफी सक्सेसफुल बाइक है और इस साल हमको शायद इसका एक 400cc का वर्जन देखने को मिलेगा जो इंडियन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज देयर इज ओनली वन कैफे रेसर वी हैव these days which is the Continental GT 650. It has a semi-faired design and it will have the similar concepts like the Speed Twin and the Scramblers. 400cc engine developed by Triumph generates around 39 bhp of horsepower and around 37 Newton meters of torque. थ्रक्सन की प्राइस इंडिया में 2.6 to 2.8 लाख रुपीस के आसपास हो सकती है एंड द सेकंड बाइक फ्रॉम ट्रायम्फ विल बी द स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ स्क्रैम्बलर 400X। स्क्रैम्बलर 400X में से कुछ एक फीचर्स को हटा के एक सस्ती स्क्रैम्बलर को लॉन्च किया जाएगा एंड इट विल बी प्राइस्ड अराउंड 2.4 लाख रुपीस एक्स शोरूम। नकल गार्ड्स, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लिवर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड राइड बाय वायर आर द फ्यू फीचर्स जो कि शायद आपको स्क्रैम्बलर T4 में देखने को ना मिले और इवन द क्वालिटी ऑफ द टायर्स विल बी डिग्रेडेड अ बिट। अब बात करते हैं होंडा की। मुझे पर्सनली इस साल होंडा से काफी उम्मीदें हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि होंडा अपनी 300 CRF रैली और एंड्यूरो बाइक को इंडिया में टेस्ट कर रहे थे बट वी आर नॉट श्योर येट ये बाइक्स इस साल इंडिया में लॉन्च होंगी या नहीं। बट मार्केट की डिमांड को देखते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बाइक शायद इंडिया में इस साल बहुत जल्द लॉन्च हो जाएंगी। द CRF 300L and Rally will be launched in the price bracket of 5 to 5.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम। एक CBR और एक स्क्रैम्बलर SL 500 भी आपको इस साल देखने को मिल सकती है जिनके प्राइसेस अराउंड 5 लाख रुपीस एक्स शोरूम हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एक CB 350 क्रूजर देखने को मिलेगी जो कि Meteor 350 के साथ कम्पीट करेगी और इसका प्राइस अराउंड 2.2 लाख रुपीस एक्स शोरूम हो सकता है। अगर हायर सेगमेंट की बात करें तो इस साल आपको एक Honda CB 1000R भी देखने को मिल सकती है और इसके साथ एक Hornet 750 या Hornet 1000cc की बाइक भी इंडिया में देखने को मिल सकती है। ओनली टाइम कैन टेल कि इस साल होंडा इंडिया में अपनी कौन सी बाइक्स लॉन्च करने वाला। नाउ कमिंग टू एप्रिलिया। ऑलरेडी एप्रिलिया RS 457 ने इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इस सेम इंजन पे बेस्ड 2 नई बाइक्स इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। One is the Tuono 457 and other is the Touareg 457। जहाँ पे Tuono एक नेकेड बाइक है वहीं पर Touareg एक फुल फ्लेज्ड एडवेंचर बाइक होने वाली है। इन दोनों बाइक्स की अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो Tuono शायद 4 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस पे लॉन्च होगी बट Touareg के प्राइसेस 5 लाख रुपीस के आसपास जा सकते हैं। दिस इंजन प्रोड्यूसेस अराउंड 47 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बट इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको ये सेम इंजन थोड़े डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ मिलेगा। नाउ द फाइनल रिवील ऑफ दिस ईयर इज द BMW F450 GS। जी हाँ, ये बाइक इस साल की सबसे अवेटेड एडवेंचर मोटरसाइकिल होने वाली। सबसे पहली बात कि इंडिया में ही TVS के कोलैबोरेशन में बनाई जाएगी एंड द सेकंड थिंग इज ये अपनी कैटेगरी में पहली ड्यूअल सिलेंडर बाइक होने वाली। इसके लुक्स को GS 1300 से डिराइव किया गया है एंड दिस बाइक लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बाइक शायद इंडिया में 5 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस के आसपास लॉन्च हो जाएगी और अगर BMW ऐसा कर पाता है तो ये बाइक BMW के लिए गेम चेंजर हो सकती है। दिस बाइक लुक्स फुली प्रिपेयर्ड फॉर टूरिंग एंड ऑफ रोड कंडीशंस। इसके ब्लॉक पैटर्न टायर्स, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशंस, हाई ग्राउंड क्लियरेंस एंड लुक एट द TFT, इट्स ब्यूटीफुल। तो आपको इनमें से कौन सी बाइक्स अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। टिल देन, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।